परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से ऑनलाइन के द्वारा अपने अपने स्थानों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, महिमा, आराधना गीतों के द्वारा करने के लिए, परमेश्वर की वचनों सुनने के लिए हमें मिला हुआ इस सुंदर अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। खास तौर पर आज की हमारी ऑनलाइन वर्शिप में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का प्रिय नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। कोविड-19 विश्व भर में, हमारे भारत देश में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। प्यार, पीड़ित लोगों की संख्या, साथ साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ते रहते हैं। रिकवरी जरूर बड़ी मात्रा में हमारे देश में होते रहता है, लेकिन जैसे हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में इस विश्व महामारी से छुटकारा के लिए प्रार्थना करते आते हैं, और आने वाले दिनों में हमारा विनतियां, प्रार्थनाएं और निवेदन धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख में प्रस्तुत करते रहेंगे। विशेष तौर पर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियां, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जुड़े हुए सारे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों, इन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इनके भीतर से भी कई लोग कोरोना से लड़ते लड़ते अपने जीवन गंवा चुके हैं। जो लोग अपने प्रियजनों को खो गया है, उनको प्रभु दिलासा दे। हम लगातार हमारे घुटनों में रहेंगे। प्यार, आज की हमारा इस कार्यक्रम की आशीष के लिए पहले महिमा कंडेकर प्रार्थना करेंगी और पास्टर एल्जिन एडिसन हमें गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, महिमा, आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के वचनों के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करें। सारे कार्यक्रमों में आशीष हम मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपकी कृपा, अनुग्रह, दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज का दिन देखने के लिए हम सब पर अपनी कृपा, अनुग्रह की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके हर एक उपकार, भलाई, दया के लिए। परमेश्वर पिता, आज की सुबह की सभा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आराधना के द्वारा आपके नाम की महिमा करने हम सबों को कृपा दीजिए। वचन के द्वारा आपके दास को सेवकाई करने के लिए अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर पिता, लोग सच्चाई को जानने पाए और सत्य को ग्रहण करने पाए। परमेश्वर पिता, लोग आपको जाने, आप पर विश्वास करें और एक नया जीवन पाए। हम आपसे दुआ करते परमेश्वर पिता, इतने महीने आपने हमें संभाला परमेश्वर पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, विनती करते हैं कि परमेश्वर पिता, जो महामारी फैली है परमेश्वर पिता, उसमें से हर एक को छुटकारा देने के लिए हम आपसे सहायता मांगते हैं परमेश्वर पिता। जल्द से जल्द इस बीमारी का परमेश्वर पिता इलाज ढूंढने के लिए हम आपसे सहायता मांगते हैं परमेश्वर पिता। आपकी कृपा, अनुग्रह हर एक के ऊपर होती रहने के लिए हम आपसे दुआ करते परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ रहे परमेश्वर पिता, और आज की सभा को भी हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। आपकी कृपा, अनुग्रह इस सभा में होने के लिए सहायता मांगते परमेश्वर पिता। मुझे प्रार्थना करने यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक और बार गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा,
साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। एक और बार गाएंगे। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारो, परमेश्वर की करुणा और भलाई, जैसे गीतकार कहता है, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हम भजन संगीता 23 में हम पाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा सोटा और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्यारो, 2020 साल से हम जैसी भी परिस्थितियों से हम गुजर रहे, विपरीत परिस्थितियों से, हमने कभी हमारे जीवनों में अनुभव नहीं किया। ऐसे परिस्थितियों से हम गुजरते वक्त भी हम कह सकते हैं कि मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। करुणा भलाई तेरी सदा मुझ पर रहेगी। इसलिए मुझे क्या करना है? मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। हम एक और बार हम कहेंगे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा। धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा। धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा। With my hands lifted
my mouth filled with praise. With a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. हाथ उठा के, हाथ उठाए हुए स्तुति करते हुए, धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य सेंट पॉल रोमियो को पत्र लिखते समय पहले अध्याय में एक पावरफुल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आज मेरे प्रचार के विषय वो द पावर ऑफ गॉस्पेल, सुसमाचार की सामर्थ। रोमियो के पत्री पहले अध्याय 16 कलम, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से ले जाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाला के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस कहता है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। इस वचनों को आज हम ध्यान से सुनेंगे। सुसमाचार क्या है? What is the gospel? 2 Timothy chapter 2 verse 8, दूसरे तिमोथियों की पत्री दूसरी अध्याय 8 कलम में we see a direct scripture. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel. तिमोथी को संत पौलुस पत्र लिखते समय वो लिखा है यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। इंग्लिश में लिखा है दिस इज माई गॉस्पेल। गॉस्पेल क्या है? यीशु मसीह वो
परमेश्वर के संतान है। He was descended from David. दाऊद के वंश में से उनका जन्म हुआ, मर गया और वो जी उठा। यही मेरा सुसमाचार है। इस विषय को आपके साथ बांटने में मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि पौलुस कहता है सुसमाचार के निमित्त मैं लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि क्राइस्ट मसीहा इस शब्द में सारे पुरानी करार की भविष्यवाणियां प्रोफेसीज वो एनकम्बेस करते हैं। मसीहा परमेश्वर एक मनुष्य बनकर मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार में आएंगे। दैट इज व्हाट द वर्ड क्राइस्ट मीन्स। जीसस इज द गॉड सन। ही इज द गॉड, इज गॉड सन हु बिकेम ए मैन। यीशु परमेश्वर है और वो परमेश्वर के संतान बनकर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। द वर्ड क्राइस्ट एंड द वर्ड जीसस, मसीहा यीशु, इस नाम को हमें अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह हमें लोगों को समझाना है। संत पौलुस कहता है यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश में से हुआ। यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन दाऊद के वंश में से इंसान बनकर उनका जन्म हुआ। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह मरा और मरे हुए में से वो जी उठा। यही मेरे सुसमाचार है। संत पौलुस कहता है मैं सुसमाचार के निमित्त लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि इट इज द पावर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमतौर पर हम हमारे कमजोरियों को लेकर लज्जाता है, लेकिन हमारे सामर्थ्य कार्यों में हम लज्जाता नहीं है। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार के निमित्त लज्जाता नहीं, क्योंकि गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ वर्ड। सुसमाचार परमेश्वर के सामर्थ्य है, सुसमाचार परमेश्वर के वचन है, सुसमाचार परमेश्वर के पावरफुल वचन है। किसके लिए? फॉर व्हाट? उद्धार के लिए। किसकी उद्धार? हर एक व्यक्ति का, ऑफ एवरी वन हु बिलीव्स। हर एक व्यक्ति जो विश्वास करते हैं उनका उद्धार के लिए सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य। हमें क्या विश्वास करना है? पौलुस पहले कुरिन्थियों के पत्र लिखते समय पवित्र शास्त्र में 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4, पहले कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय 3 और 4 कलम में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पौलुस सबसे पहले कुरिन्थियों के लोगों को सुसमाचार पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पवित्र शास्त्र के वचन यशायाह नबी 53 4 और 5 कलम में लिखा हुआ बातों को यहां उल्लेख करते हुए पौलुस कहता है पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गया है। ये बात को हमें अंगीकार करना है। दुनिया के लोग सोचते हैं यीशु मसीह को यहूदी लोग क्रूस पर चढ़ा दिया। हां, यहूदी लोगों ने चढ़ा दिया, लेकिन वो कार्य परमेश्वर के लिखा हुआ
वचन के अनुसार हुआ है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया था। आगे वर्स 4 चौथी कलम में लिखा है, और गाड़ा गया, खत्म नहीं हुआ, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। मुझे सुनने वाला प्यारो, कितने अद्भुत वचन है। That Christ died for our sins according to the scriptures। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया है और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। ये पवित्र वचन को, ये सामर्थी वचन को, ये सच्चाई को विश्वास करने वालों के लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसके द्वारा वे उद्धार पा सकते हैं। पावर ऑफ गॉड फॉर सल्वेशन ऑफ एवरीवन हु बिलीव्स। हर एक व्यक्ति जो इस वचनों को विश्वास करते हैं, उनके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। संत पौलुस सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ वो प्रचार करते रहा। विथ मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रकटीकरण के साथ संत पौलुस सुसमाचार प्रचार करते रहा। प्रेरितों के काम में, उनके सेवकाई के विषय में जब हम ध्यान से देखते समय नाना प्रकार की बीमारियों को यीशु के नाम में संत पौलुस ने चंगा की। लुस्त्रा नाम के जगह पर जब हम सुसमाचार प्रचार करते समय जन्म से लंगड़े एक व्यक्ति वहां बैठे थे। पौलुस पुकार कर कहा, तू अपने पैर पर खड़ा हो जाओ। मुझे सुनने वाले प्यारो, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही है, उस व्यक्ति उसी घड़ी खड़ा हो गया। यूतिकस त्रोवस में पौलुस जब रात को देर रात को प्रचार करते करते रहते समय यूतिकस ऊपर से कोठरी से नीचे गिर पड़ा, मरा हुआ था। लेकिन पौलुस जाकर उनको फिर से जिलाया। एफेसस में लिखा हुआ है, संत पौलुस के ऊपर हैंडकरचीफ्स कपड़ाए डालकर, वो कपड़ाए बीमार लोगों के ऊपर डालते समय वे अपने बीमारियों से चंगाई पाते थे, और जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाते थे। सुसमाचार विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है, और ये सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रकटीकरण के साथ प्रचार करते रहते हैं। आज भी ये सुसमाचार इसी तरह सामर्थ्य के साथ प्रकट किया जाता है। प्यारो, रोमन चैप्टर 1 वर्स 17 में, रोमियो के पत्री पहले अध्याय 17 कलम में संत पौलुस एक अद्भुत बात लिखा है। सुसमाचार में परमेश्वर का एक धार्मिकता प्रकट हुआ है। फॉर इन द गॉस्पेल ए राइचियसनेस फ्रॉम गॉड इज रिवील्ड। पौलुस इस विषय को लिखता है, ए राइचियसनेस दैट बाय फेथ टू फेथ, विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ने वाला एक धार्मिकता। जैसे लिखा है, परमेश्वर के धर्मी जन अपने विश्वास से जिएंगे। इस सुसमाचार में एक धार्मिकता है प्यारो। जब इस संसार के लोग अपने क्रिया कर्मों के द्वारा धार्मिकता पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहता है, अपने आप को धर्मी ठहरने के लिए नाना प्रकार की क्रियाएं करते समय
परमेश्वर के अद्भुत वचन हम सुनेंगे। इस सुसमाचार में, इस सामर्थी वचन में परमेश्वर का एक धार्मिकता प्रकट होता है। वो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा हम पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस के ऊपर मेरे पापों के लिए, आपकी पापों के लिए अपने जान कुर्बान किया, He has completed that work। मेरे और आपके उद्धार का जो कार्य है प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर पूरा किया। उनके सारे रक्त मानव जाति के पाप और अधर्म के लिए यीशु मसीह ने बहाया। परमेश्वर के नियम है, रक्त बहाना बिना मोक्ष नहीं है। एक धार्मिकता अपने क्रियाओं के द्वारा नहीं, बल्कि सुसमाचार के द्वारा विश्वास से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। ये जो वचन है मार्टिन लूथर के जीवन को बदला दिया, और उसके बाद मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों के जीवन की गति को बदला दिया। क्योंकि हम सोचते थे हमारे क्रियाओं के द्वारा अच्छे अच्छे कार्य करते हुए हम धर्मी ठहरेंगे, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं परमेश्वर के वचन कहता है हमारे सारे अच्छे कार्य मलिन भरा हुआ कपड़े के समान है। Righteousness from God is revealed through gospel। इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की ओर से एक धार्मिकता प्रकट हुआ। वो धार्मिकता विश्वास से है प्यारो। We are justified। हमें परमेश्वर न्यायी और धर्मी ठहराया है। मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा, When I discovered that I was born again of the Holy Ghost। जब इस सच्चाई को मुझे मालूम पड़ा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया। And the doors of paradise swung open। स्वर्ग के जो दरवाजे खुल गया। And I walked through। मैं उनमें से चलते रहा। What a wonderful statement। संत पौलुस कहता है इस सुसमाचार में परमेश्वर के धार्मिकता प्रकट होता है। वो धार्मिकता विश्वास से विश्वास की है। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर के धर्मी जन अपने विश्वास से जिएंगे। मुझे सुनने वाला प्यारो, ये सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य रहता है। When we refer through the story of David Livingstone के चरित्र को हम देखते समय अफ्रीका के जंगलों में, वहां के ट्राइबल्स के बीच में वो किस प्रकार प्रभु यीशु मसीहा के इस सामर्थ्य सुसमाचार को लेकर गया। लंदन से वो अफ्रीका में चले जाता है। वहां के लोगों के बीच में वो सेवगाई करते रहा, उनको बीमारियों के लिए इलाज करते रहा, और उनका मकसद था उन लोगों की उद्धार। उन्होंने लिखा है वे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, एरियास में अलग अलग ट्राइब होकर रहते थे। यदि उनकी सीमा के अंदर कोई भी एक व्यक्ति अचानक
या जानबूझकर पहुंच जाए, उस दिन की उनकी भोजन उस व्यक्ति था, नर भोजियो था, मनुष्यों के खाने वाले। लेकिन ये सुसमाचार नर भोजियों को परमेश्वर के प्रेम के कारण बड़ी परिवर्तन में लाया। आज वे लोग परमेश्वर को प्रेम करने वाला है, मानव जाति को प्रेम करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य सुसमाचार में प्रकट होता है। हमारे भारत के इतिहास में भी सुसमाचार ने जो परिवर्तन लाया है वो भी सचमुच में सोचने के लिए, सीखने के लिए काबिल बातें हैं। मिजोरम स्टोरी, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम स्टेट की कहानी। वहां अलग अलग तरह के आदिवासी ट्राइबल्स थे। वे सब एक एक अपने अपने मुखियों के अधीन रहते थे। उसके विषय में लिखा है, they were hindrance to the law and order। कानून और व्यवस्था के लिए ये लोग बड़ी रुकावट थे, क्योंकि उनके कई तरह के कस्टम्स थे। एनिमल सैक्रिफाइस, जो जानवरों के बलि चढ़ाना, और उनके कई तरह के कस्टम्स थे। इससे बढ़कर निरक्षरता, इलिटरेसी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने इस प्रकार कहा, मिजोरम के ये जाति कभी भी बच नहीं सकते हैं। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, सुसमाचार विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। 1897 में आइसोल में पहले चर्च की एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इन 1897 आदिवासियों के बीच में बिल्कुल निरक्षरता, इलिटरेट लोगों के बीच में, जो लोग कायदा और कानून के लिए एक रुकावट थे, लोग उनसे डरते थे, उनके बीच में जाना डरते थे, उनके बीच में परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होकर मिशनरी लोग चले गए। उनका मकसद यह था कि ये लोग किसी न किसी तरह सच्चा परमेश्वर को जाने और उद्धार पाए। The first church was established at Aizawl in Mizoram in 1897। पहले जो चर्च है आइसोल, आज वो मिजोरम की कैपिटल है, 1897 में स्थापना की गई। और उस चर्च के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार लोगों तक बांटने लगा। उसके बाद कई चर्चेस मिजोरम में स्थापना की। ये सुसमाचार के द्वारा आज 2011 का सेंसस के अनुसार मिजोरम इज द थर्ड हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट। 2011 के सेंसस के अनुसार मिजोरम हमारे भारत देश की साक्षरता में, लिटरेसी में तीसरी स्थान पर आ चुका है। परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य आज भी ये सुसमाचार पूरे विश्व भर में फैलाते रहते हैं। नाना प्रकार के विरोध इस सुसमाचार के सामने हुआ है। कई लोग
इस सुसमाचार को चेन में डालने के लिए, बंधन में रखने के लिए कोशिश किया। आज से नहीं, संत पौलुस के समय से लेकर। लेकिन पौलुस कहता है मैं बंधन में हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई बंधन नहीं है। यह सामर्थ्य सुसमाचार आज भी हजारों में संख्या में लोगों को उद्धार में लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी के क्रूस के ऊपर जो उद्धार के कार्य सारे मानव जाति के लिए पूरा किया, वो कार्य को विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु काल्वरी के क्रूस के ऊपर पूरा किया हुआ उस कार्य को विश्वास करते हुए, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु के जो काल्वरी के ऊपर पूरा किया हुआ काम परमेश्वर के लिखा हुआ वचन के अनुसार हुआ है। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्या आप सुसमाचार से लेकर लजाते हो क्या? यही सुसमाचार ने हमें उद्धार दिया है। यही सुसमाचार ने हमारे जीवन में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया है। जीने में एक अच्छा स्तर हमारे जीवन में यह सुसमाचार लाया है। यह सुसमाचार हमारे कई अंधविश्वास को और अज्ञानता को दूर किया है। संत पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता है, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज इस वचन में समाप्त करने से पहले इस वचन सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, जो लोग इस वचन पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीहा के सुसमाचार पर विश्वास करते हुए उद्धार पाया हुआ लोग, क्या आप इस सुसमाचार से लजाता है क्या? अगर नहीं लजाता है, अच्छी तरह समझिए, आपको उद्धार दिया हुआ यह सुसमाचार विश्वास करने वाला सारे लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम इस वचन की घोषणा करेंगे यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, नाना प्रकार के सोशल मीडिया के द्वारा। इन दिनों में परमेश्वर के दासी दास लोग इस सुसमाचार सामर्थ्य के साथ बांटते रहते हैं। जो लोग अभी तक यीशु मसीह आपके लिए काल्वरी के क्रूस के ऊपर जो कार्य पूरा किया है, वो कार्य पर विश्वास नहीं किया हो, टुडे देयर इज एन ओपन इनविटेशन टू यू। आपके लिए एक खुला निमंत्रण है प्यारो। बिलीव इन द ट्रू गॉड, सच्चा परमेश्वर पर आप विश्वास करिए। यीशु आपके पापों के लिए काल्वरी के क्रूस के ऊपर मरा है, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से वह जी उठा है। परमेश्वर की सद्बुद्ध वचन के लिए मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। ये विश्वास करने वाले सारे लोगों के लिए एक सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य बनकर रहेंगे। प्रभु हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को हम झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अपने अपने स्थानों में अभी तक तूने हमें हर एक को संभाल कर रखा। इस कोविड-19 की विश्व महामारी के भीतर भी हमें तूने आंख के पुतले के समान संभाला। हमारे नौकरी के स्थानों पर, घरों में रहते समय, मुसाफरी करते समय, परमेश्वर तूने हमें सबों को
संभाल कर रखा, हर प्रकार की विपत्तियों से छुड़ाया, हम धन्यवाद करते हैं। मंडली होकर इस प्रकार ऑनलाइन के माध्यम से तेरे स्तुति महिमा करने के लिए, वचनों सुनने के लिए दिया हुआ इस अद्भुत प्रावधान के लिए फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सुसमाचार के निमित्त अगर लज्जित हुआ हो, प्रभु तुम्हें क्षमा कर। संत पौलुस के साथ मिलकर कहने के लिए मैं कृपा दे, मैं सुसमाचार के निमित्त लज्जाता नहीं, क्योंकि वो विश्वास करने वाला हर एक लोगों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। ये उद्धार के संदेश लेकर चलने के लिए प्रभु तुम्हें सहायता कर। लोग अंधकार में है, अज्ञानता में है, अंधविश्वास में है, प्रभु तू दया कर, लोगों के हृदय को खोल। हम हमारे कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर अनुग्रह से हमें धर्मी ठहराता है। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में इस वचन सुनने वाला प्यारों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।